सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। महोदय, विकसित देशों की भांति विकासशील देशों में फिलहाल यह समस्या नहीं है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में विशेषकर संभ्रांत परिवारों और कामकाजी माता-पिता के बच्चों के बीच मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। वैसे तो बच्चों के मोटे होने के लिए कई परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, जैसे उनके पैतृक गुण, भूख, उसका स्वभाव और दुखी होना। किन्हीं विशेष प्रकरणों में हार्मोन संचय में गड़बड़ी होना मोटापे का कारण बन जाता है। यदि बच्चे के माता-पिता मोटे हैं तो बच्चे की भी मोटे होने की संभावना बढ़ जाती है। पैतृक कारणों के अलावा बच्चे का स्वभाव भी उसके मोटापे के लिए जिम्मेदार साबित होता है। जो बच्चे ज़्यादा नाखुश रहते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा खाने के आदी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में असमय खाने की आदतें कहीं ज़्यादा होती है। जब कभी उनका मन नहीं लगता वे कुछ खा पी कर अपना मन बहलाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे यह आदत बढ़ती जाती है जो उनके मोटापे का कारण बन जाती है। इसके अलावा जो बच्चे खेल कूद में दिलचस्पी नहीं रखते उनके भी मोटा होने की संभावना होती है। व्यायाम की कमी से शरीर की ऊर्जा चर्बी में परिणत होने लगती है। इन सब परिस्थितियों में मोटापे के आसार बढ़ने लगते हैं। अधिक भूख लगना और अधिक भोजन खाना मोटापे का सबसे बड़ा कारण होता है। नवजात शिशु ही क्यों ना हो, उसे आवश्यकता से अधिक दूध पिलाना अवांछनीय है। दूध के स्थान पर ठोस आहार देना कहीं अधिक श्रेयस्कर होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके खाने पीने में खासकर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें चर्बी बढ़ाने का कारण बनने वाले खाद्य पदार्थ खासकर घी, मक्खन आदि का इस्तेमाल अनुपात से ज़्यादा न होने पाए। करीब 6-7 वर्ष से लेकर 14-15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का शारीरिक विकास अत्यधिक तेज हो जाता है। इस उम्र के दौरान विभिन्न शारीरिक एवं हार्मोन परिवर्तनों के कारण बच्चों में मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है। मोटापा बच्चों के लिए कई बार अभिशाप बन जाता है। अन्य बच्चे उसे मोटा कहकर चिढ़ाते हैं तथा उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते। इस प्रकार दुखी होने और अकेलेपन के कारण स्वयं को सांत्वना देने के लिए बच्चा सामान्य से क्रमशः मोटा ही होता चला जाता है। इतनी ही नहीं, यही मोटापा बच्चों के आलसी होने का मुख्य कारण बनता है। सामान्य जीवन में वह और बच्चों की तुलना में पहले खेलने कूदने में और फिर कई बार पढ़ने लिखने में पिछड़ने लगता है। यही नहीं, बचपन का मोटापा युवावस्था और अधिक उम्र होने पर रोगों का कारण बनता है। मोटापा हृदय रोग, कुछ प्रकार के कैंसर और समय से पहले मौत का प्रमुख कारण बन जाता है। अत्यधिक मोटापा शरीर में चर्बी को जन्म देता है जिसका असर रक्त की धमनियों और शिराओं पर पड़ने लगता है। भाइयों, आखिरकार एक
लंबे संघर्ष के बाद, जो कि मुख्य रूप से अहिंसात्मक था और जिसका नेतृत्व ऐसे विलक्षण व्यक्ति ने किया जो अहिंसा और सत्य को ईश्वर का पर्याय मानता था। उपसभापति महोदय, हम गांधी जी की सारी सीख केवल एक ही चीज में सीमित कर देते हैं और जो दूसरे विषय हैं उनसे अपना मतभेद स्पष्ट रूप से प्रकट किया करते हैं। उसके जीवन काल में उनका जीवन किस प्रकार का था उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मौलिक चीज़ें हैं उनको यदि हम ठीक रूप से समझ जाएंगे तो हमारे लिए उन समस्याओं को हल करने का मार्ग भी शायद ठीक रूप से निकल सके। दुर्भाग्य से जब गांधी जी के लिए ऐसा समय आया कि जब वह अपनी आवाज़ केवल इसी देश में ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों तक पहुंचा सकते थे और अपना संदेश दे सकते थे, ठीक उसी समय वह हमसे छीन लिए गए। परंतु उन्होंने लिखकर, कहकर और उससे भी अधिक अपने जीवन में बरतकर जो कुछ दिखला दिया है वह हमारी सभी समस्याओं को हल करने के लिए काफ़ी है। यदि हम ठीक रूप से समझें और काम करें, सभी युद्धों में जो बड़ी क्षति देश विदेश और सब लोगों को पहुंचा करती है वह यही है कि लोगों में चरित्रहीनता आ जाती है। उनमें कितने प्रकार के दोष आ जाते हैं। उन दोषों से वे लोग भी जो युद्ध स्वयं में न पड़े हों परंतु किसी न किसी रूप से उससे कोई संबंध हो, अपने को नहीं बचा सकते। विगत महायुद्ध का एक बहुत बुरा प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। संसार भर के लोग इस बात को मानते हैं कि आज हमारा नैतिक स्तर पहले की अपेक्षा निम्न कोटि का हो गया है और उससे हम इस देश में भी नहीं बचे हैं। मैं यह नहीं कहता कि केवल युद्ध का परिणाम है, हमारी अपनी कमजोरियां भी हैं तथा अन्य दूसरे बाहरी कारणों का भी प्रभाव पड़ा है। महात्मा गांधी जी ने अपनी तपस्या के बल से हमारा पथ प्रदर्शन किया और हमें बहुत ऊंचे तक उठा दिया था। उनकी तपस्या के बल से ही हम में एक प्रकार की स्फूर्ति, एक नया जीवन, सच्च चरित्रता और त्याग की शक्ति आ गई थी और उसी के बल पर हम आगे बढ़े। यह दुख की बात है कि उनके चले जाते ही हम बहुत नीचे फिसल गए और ऐसा मालूम होता है कि फिसलते फिसलते अब हम शायद गिर भी गए हैं और कुछ देर में हम चित भी हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि हम गांधी जी की शिक्षा को समझने का प्रयत्न करें और उसके अनुसार चलना चाहें तो हम उनके मौलिक सिद्धांत सत्य को ग्रहण करें और उसे कभी भी छोड़े नहीं। एक इसी चीज को लेकर हम में जितने दोष हैं हम उनको दूर कर सकते हैं
हम कमज़ोर तो पहले से ही थे और हम में उतनी शक्ति नहीं आ पाई थी कि हम अधिक भार सह सकें, इसलिए उनको जाते हम फिसल पड़े। पूर्ण विराम।